प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको 9 प्रकार के पवित्र आत्मा का फल क्यों दिया है? क्या आपने कभी सोचा है? जी नहीं। तो यह वीडियो आपके लिए खास करके बनाया गया है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली पवित्र आत्मा के ऐसे 9 फल के बारे में जानकारी प्राप्त हो, जिससे आप अपने जीवन में, मसीही जीवन में हमेशा हमेशा अनंत जीवन के ओर बढ़ते जाएं। तो कृपया यह वीडियो का अंत तक बना रहे और अंत तक सुने, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मसीह में प्रियो, देखिए पौलुस परमेश्वर का जन वे अपनी गलतियों का पुस्तक में और इस प्रकार लिखते हैं 5 अध्याय में, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस प्रकार के 9 प्रकार के फल जो पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। आपने तो जानते हैं केला का पेड़ में केला का फल लगता है, आम के पेड़ में आम का फल लगता है, अमरूद के पेड़ में अमरूद का फल लगता है, लीची के पेड़ में लीची का फल लगता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप मसीह यीशु में विश्वास पाए हैं, वचन पाए हैं, कलीसिया पाए हैं, पास्टर पाए हैं और बपतिस्मा पाए हैं, प्रभु भोज पाए हैं, तो इस प्रकार का 9 फल जो पवित्र आत्मा का फल कहला रहा है, आपके अंदर होने की आवश्यकता है। अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह इस प्रकार का 9 फल है जो आपको मसीह यीशु में एक चमकदार व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। आपके अंदर वो गुण पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। जैसे जैसे आप मसीहियत में 1 साल, 2 साल, 3 साल आगे की ओर बढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के दास लोग की संगति करते हुए, कलीसिया में आते जाते हुए जब 4-5 साल गुजार लेंगे, तो यह पवित्र आत्मा का जो 9 फल है, प्रेम, क्या अर्थ है? यानी सबसे आप प्रेम करेंगे। धीरज, इसका अर्थ क्या है? आप अपने हर समस्याओं में धीरज को धरेंगे। विश्वास, विश्वास क्या है? आप अपने हर परेशानी में यीशु के नाम पर विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। कृपा, कृपा क्या है? आप किसी भी मनुष्य के जीवन के ऊपर कृपा करेंगे। नम्रता क्या है? आप अपने जीवन से नम्रता लोगों को प्रकट करेंगे। मैं यीशु को मानता हूँ और मेरे अंदर नम्रता का जीवन है, क्योंकि यीशु ने मुझे प्रेम करना सिखाया, नम्र रहना सिखाया और कृपा करना सिखाया, दीन रहना सिखाया, है ना? इस तरह से हम पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला इस तरह का 9 जो फल है दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। प्रियो, क्या आपको पता है जब किसी चीज का रस निकाला जाता है, मान लीजिए लीची हो गया, तो लीची का जूस निकालना है तो लीची को क्या किया जाएगा? मशीन के अंदर डाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब लीची को मशीन के अंदर डाला जाता है तो मशीन लीची को क्या करता है? चकनाचूर करता है, मिक्स कर देता है और उसको कूट कूट के रस में बदल देता है। ठीक उसी प्रकार जब समस्याएं मसीह जीवन में घेरती है आपको, तो परमेश्वर आपको ये 9 प्रकार के फलों के द्वारा आपके जीवन को भरते हैं, जीवन को सजाते हैं, आपके जीवन को मजबूत करते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर एक पूरा गहरा नींव डालते हैं और इसमें निर्माण होता है नया मनुष्य, नया मनुष्य, नया शरीर, नया अंग, और यह क्राइस्ट ऑफ बॉडी कहलाता है, यानी मसीह का अंग आप बन गए। इसीलिए प्रियो, जब समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर के वचन आप इस तरह से समझने कि परमेश्वर आपको मिक्स कर रहा है, परमेश्वर आपको एक शरबत के रूप में देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना टेस्ट भरा हुआ है।
ये जो 9 प्रकार का पवित्र आत्मा का गुण है, फल है, आपके अंदर कितना फल पक चुका है और कितना अभी पकने वाला है। इस तरह से परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, परीक्षा, परेशानी, दुख, तकलीफ, संकट से। तो कृपया जब ये 9 प्रकार का फल आपके अंदर नहीं है तो ज़रूर गलातियों के पत्री 5 अध्याय में पौलुस जो 22 और 23 वचन में लिखते हैं, आपके अंदर प्रकट होने की ज़रूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल यदि आपके अंदर नहीं है तो हम मसीहियत में कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे प्रभु से। इसलिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, संयम होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस तरह से आप अपने जीवन में प्रभु के रास्ता में बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। आप और हम अपने जीवन में यह पवित्र आत्मा का फलों के द्वारा मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है, औरों को तैयार करना है। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।